आज हम ये श्लोका नंबर 3 और 4 जो हमारे इकट्ठे थे, इन्हीं का आगे कुछ पाठ हमारा रह गया था, उसी को देखते हैं आज। तो आज के श्लोक में आगे भगवान कहते हैं कि संसार में जो कुछ विहित तथा निषिद्ध हो रहा है, शुभ तथा अशुभ हो रहा है, और संसार में जितने सद्भाव तथा दुर्भाव हैं, वह सब की सब भगवान की लीला है। इस प्रकार भक्त भगवान को तत्व से समझ लेता है तो उसका भगवान में अविकम अविचल योग हो जाता है। यहाँ प्राणियों के जो 20 भाव बताए गए हैं, उनमें 12 भाव तो एक एक अकेले हैं, और वे सभी अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले हैं। और भय के साथ आया हुआ अभय भी अंतःकरण में पैदा होने वाला भाव है, तथा बचे हुए 7 भाव परस्पर विरोधी हैं। उनमें से भव, उत्पत्ति, अभाव, यश और अयश, ये 4 तो प्राणियों के पूर्वकृत कर्मों के फल हैं, और सुख दुख तथा भय ये 3 मूर्खता के फल हैं। इस मूर्खता को मनुष्य मिटा सकता है। सुख दुख और भय को हम मिटा सकते हैं, लेकिन जो उत्पत्ति, अभाव, यश और अपयश अयश, ये 4 जो हैं हमारे पूर्व जन्मों के फल हैं, इनको हम पूरी तरह से मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन इनसे उत्पन्न होने वाले सुख दुख और भय को हम मिटा सकते हैं। यहाँ प्राणियों के 20 भावों को अपने से पैदा हुए और अपनी विभूति बताने में भगवान का तात्पर्य है कि ये 20 भाव तो पृथक पृथक हैं, पर इन सब भावों का आधार मैं एक ही हूँ, इन सब के मूल में मैं ही हूँ, ये सभी मेरे से ही होते हैं, मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी भगवान ने मत एव पदों से बताया कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। अतः यहाँ भी भगवान का आशय विभूतियों के मूल तत्व की तरफ साधक की दृष्टि कराने में ही है, कि विभूतियों का जो मूल तत्व है वहां पर चले जाओ, है ना। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि जब लोअर क्लासेस में हमें कुछ पढ़ाई सिखाई जाती है तो कुछ उदाहरण देकर समय सिखाई जाती है ना, जैसे ग से गमला पढ़ते हैं हम, ना। पहले हम जो हमें जानकारी में चीज है उसकी तरफ ध्यान हमारा दिलाया जाता है कि हमने गमला देखा हुआ है, बच्चे ने गमला देखा हुआ है, तो उसको बताते हैं कि ये ग से है ये गमला। तो क्या होता है, ग वर्ड उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये इसकी उत्पत्ति जो है ग से हुई है। फिर बाद में क्या होगा कि ग से उत्पत्ति होने वाली सारी चीजों की उसको पता चल जाएगा। और क्या होगा कि ग गमला जब भी देखेगा तो उसको ग की याद आएगी, दोनों चीजें। तो इस तरह से उससे उत्पन्न होने वाली मूल की तरफ जब हम ले जाते हैं तो मूल से उत्पन्न होने वाली जो चीजें हैं वो भी पता चल जाएंगी, और जब उस उत्पत्ति की तरफ ध्यान जाएगा तो मूल का ध्यान अपने आप से आ जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में पता है हमें कि गमला जो है वो ग से होता है, ग से गमला होता है। फिर कहते हैं विशेष बात, साधक संसार को कैसे देखे, ऐसे देखे कि संसार में जो कुछ क्रिया पदार्थ घटना आदि हैं वह सब भगवान का ही रूप है, ऐसे देखे वो। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अमृत हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह सब भगवान की ही लीला है। भगवान की लीला में बाल कांड भी है, अयोध्या कांड भी है, अरण्य कांड भी है, और लंका कांड भी है। पुरियों में देखा जाए तो अयोध्यापुरी में भगवान का प्राकट्य है, राजा रानी और प्रजा का वात्सल्य भाव है। जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक, महारानी सुनैना और प्रजा के विलक्षण विलक्षण भाव हैं। वे राम जी को दामाद रूप से खिलाते हैं, विनोद करते हैं। वन में क्या हो रहा है, अरण्य कांड में भक्तों का मिलना भी है और राक्षसों का मिलना भी है। लंकापुरी में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, मारकाट हो रही है, खून की नदियां बह रही हैं। इस तरह अलग अलग पुरियों में अलग अलग कांडों में भगवान की तरह तरह की लीलाएं होती हैं, परंतु तरह तरह की लीलाएं होते हुए भी रामायण एक ही है, और ये सभी लीलाएं एक ही रामायण के अंग हैं, तथा इन अंगों से रामायण सांगोपांग होती है, उसकी पूर्णता इन सब से ही मिलकर रामायण बनती है। ऐसे ही संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव हैं, क्रियाएं हैं। कहीं पर कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कहीं पर विद गोष्ठी हो रही है, तो कहीं पर आपस में लड़ाई हो रही है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, आदि जो जो विविध भांति भांति की चेष्टाएं हो रही हैं,
वे सब भगवान की लीलाएं हैं। लीलाएं करने वाले ये सब भगवान के रूप हैं। इस प्रकार भक्त की दृष्टि हरदम भगवान पर ही रहनी चाहिए, क्योंकि इन सब के मूल में एक ही परमात्मा तत्व है। तो इन सब चीजों को अलग अलग बताने का एक ही मकसद है कि हर कुछ जो कुछ भी देखो तो मेरी याद आनी चाहिए तुम्हें। ये नहीं कि अच्छा हो रहा है तो भगवान है, बुरा हो रहा है तो कोई दुष्ट आत्मा कर रही है, ये भाव नहीं आना चाहिए जो नॉर्मली आता है हमारा, है ना, कि कुछ गलत काम है हो रहा है तो वो तो अज्ञानता से हो रहे हैं। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता भी भगवान का ही एक स्वरूप है, सब कुछ ही भगवान है। ये इसके ऊपर जोर डालने के लिए भगवान ने जो है सब परस्पर विरोधी बातों को भी शामिल किया है। फिर कहते हैं परिशिष्ट भाव। ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने तो भी तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः ये सब भगवान के ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा के संग से आते जाते रहते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं। पृथक विधा कहने का तात्पर्य है जैसे हाथ एक ही होता है पर उसमें उंगलियां अलग अलग होती हैं, ऐसे ही भगवान एक ही हैं पर उनसे प्रकट होने वाले भाव अलग अलग हैं। एक ही भगवान में अनेक प्रकार के परस्पर विरुद्ध भाव एक साथ रहते हैं। यही कहने का पूरा जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि इतनी सारी बातें क्यों बोली गई हैं। भगवान ने पृथक विधा अलग अलग करके उनको बताया कि देखो सब में मैं हूँ, उसकी बुद्धि में उसको अच्छी तरह से जम जाए ये बात, उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और परिपक्व हो जाए ये बात उसकी बुद्धि में, इसलिए बताया गया। फिर नेक्स्ट जो श्लोक है ये भी इसी के कंटिन्यूएशन है। कल हम कर रहे थे ना 6 नंबर, 4 5 हमने कर लिया, 6 ये 3 जो है एक साथ हैं। तो 6 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। तो क्या कहते हैं? सप्त महर्षि, 7 महर्षि और पूर्वे और उनसे भी पहले होने वाले चतवार, 4 सनक आदि ऋषि। हमें पता है 4 सनक आदि ऋषि थे जो यंग ही रहे, 5 साल के बालक के जैसे ही रहे, लेकिन उनके जितना विद्वान जो है कोई भी नहीं हुआ। वो सबसे पहले थे और सबसे विद्वान माना जाता है उनको, और वो परमानेंट उसी एज के रहते हैं हमेशा। तो 4 सनकादि ऋषि हुए हैं, तथा मनवह 14 मनु हुए हैं। ये सब के सब मानसहा जाता, मेरे मन से पैदा हुए हैं, मेरे से ही पैदा हुए हैं मन। मद भावा, मुझ पे भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं ये सब। ये शाम लोके इमा प्रजा, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। इन सब से फिर जो है बाद में संसार की प्रजा उत्पन्न हुई, ऐसा भगवान कहते हैं। इसकी व्याख्या क्या करते हैं कि पहले के 2 श्लोकों में तो भगवान ने प्राणियों के भाव रूप से 20 विभूतियां हमें बताई थी। अब इस श्लोक में क्या है? व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां बता रहे हैं जो कि प्राणियों में विशेष प्रभावशाली और जगत के कारण है। क्या है इसमें? पहली महर्षयः सप्त, जो दीर्घायु वाले। महर्षि किसको बोलते हैं? जो दीर्घायु वाले हैं, मंत्रों को प्रकट करने वाले हैं, ऐश्वर्यवान हैं, दिव्य दृष्टि रखने वाले हैं, गुण विद्या आदि से वृद्ध, धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक हैं। ऐसे 7 गुणों से युक्त ऋषि सप्त ऋषि कहे जाते हैं। जिनमें ये 7 गुण हैं उन ऋषियों को सप्त ऋषि कहा जाता है। कौन कौन हुए सप्त ऋषि? मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु और वशिष्ठ। ये 7 ऋषि उपयुक्त 7 ही गुणों से युक्त हैं। ये 7 ही वेदवत्ता हैं, वेदों को जानने वाले हैं, इनको वेदों के आचार्य माना गया है। प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्य में भी इनकी नियुक्ति की गई है। इन्हीं 7 ऋषियों को यहाँ महर्षि कहा गया है। फिर क्या कहते हैं? पूर्वे चत्वारः, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 थे। ये चारों क्या थे? ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले यही प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रारंभ करने के लिए बोला गया तो उनको पता नहीं कि क्या करना क्या है। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता क्या करना है।
तो भगवान ने बोला उनको कि तप करो आप, जो तो तप किया उन्होंने, तो तप करने से ये चारों प्रकट हुए। तो क्या है, खुद ही भगवान का स्वरूप है ये। सबसे पहले प्रकट होने पर ये चारों सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक रूप में ही रहते हैं। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। जैसे देवऋषि नारद के लिए ये कहा जाता है कि उनकी तीनों लोकों में कभी भी कहीं भी मनाही ही नहीं है, वो किसी भी लोक में जो है विचरण कर सकते हैं। ऐसे ही इनके लिए भी यही कहा जाता है कि दे कैन गो इन एनी लोका। फिर कहते हैं इनकी वाणी से क्या होता है, हरि शरणम का उच्चारण होता रहता है। ये भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं, अतः इन चारों में से एक वक्ता और 3 श्रोता बनकर भगवत कथा करते और सुनते रहते हैं ना। चारों आपस में ही मिलके सारे टाइम जो है भगवत कथा करते रहते हैं। जैसे देवऋषि नारायण 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 करते रहते हैं, तो ये क्या करते रहते हैं, हरि शरणम, इनकी वाणी से जो है स्वतः ही हरि शरणम का उच्चारण होता रहता है। तो ऐसा चलता है इनका। फिर कहते हैं मनवस तथा, ब्रह्मा जी के एक दिन कल्प में 14 मनु होते हैं। एक दिन में 14 मनु होते हैं। वर्तमान ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभावु स्वारोचि चिश उत्तम तामस रैवत चाक्षुष व्यवस्वत सावर्णी दक्ष सावर्णी ब्रह्म सावर्णी धर्म सावर्णी रुद्र सावर्णी देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी नाम वाले 14 मनु हैं। अब ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ना, वो 1000 चतुर्युगी का होता है। ये चारों युग हो जाएं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग हो जाएं तो 1000 चतुर्युग हो जाएं जब, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसमें से एक मनु का राज्य जो है 71 चतुर्युगी से कुछ ज्यादा समय का माना गया है। इस समय ब्रह्मा जी की आयु का 51वां वर्ष चल रहा है और 7वें मनु व्यवस्वत का राज्य चल रहा है ना। हम कई बारी सुनते हैं ना, मंत्रोच्चारण में भी व्यवस्वत शब्द का प्रयोग होता है, तो वो ये है ना। इस समय कौन से 7वें मनु का राज्य जो है चल रहा है। फिर कहते हैं मानसा जाता, मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है। थॉट है सिर्फ ये, और कुछ नहीं है। जैसे हमें उसमें है अपना क्या है, योग विशिष्ट हमें लिखा गया है ना कि सिर्फ संकल्प से जो है सृष्टि उत्पन्न होती है, कुछ हुआ ही नहीं है और पूरा सब ऐसे पूरी सृष्टि घूम जाती है उसके आगे। तो मात्र सृष्टि भगवान, ऐसे ही ये प्राणियों का संकल्प, हमारा भी संकल्प से हम सपना देखते हैं ना, उसमें सब कुछ बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, कुछ भी प्रकट हो जाता है। बिल्डिंग्स बन जाती हैं, कुछ कोई जन्म ले लेता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, शादी हो जाती है, हम पता नहीं कहाँ के कहाँ कितनी दूर पहुंच जाते हैं, कितने साल बीत जाते हैं एक सपने में। तो इसी तरह भगवान के संकल्प, भगवान भी जब ऐसा कुछ संकल्प करते हैं, कुछ उनकी थॉट आती है, तो वो पूरी सृष्टि का निर्माण हो जाता है। अब जो सपने की, जब हम सपना देखते हैं तो सपने के अंदर के जो प्राणी होते हैं वो तो अपने आप को रियल मानते हैं ना। जो सपने के अंदर चाय पी रही हूँ, अगर मैं, मेरे सपने के अंदर मैं ही शरीर बन के आई हूँ और मैं कुछ खा रही हूँ या चाय पी रही हूँ, तो मुझे वो वास्तविक उस टाइम के लिए उस बॉडी को वो वास्तविक लगेगा। और जो मैं सपना देख रही हूँ अलग एंटिटी हूँ, जिसको ये पता है कि ये सपना है ना, जो पात्रों को देख रहा है, मन की जो आंखें हैं, मन की जो बुद्धि है, मन जो ग्रहण कर रहा है उस सपने को, वो भी उसको सच्ची मानता है ना। मन उस टाइम उस सपने को बिल्कुल सच मान रहा होता है, उसके पात्रों को सच मान रहा होता है। इसी तरह से जागृत अवस्था में है, इसमें जो भी घटित हो रहा है ये वास्तव में नहीं हो रहा, ये भी जो हमारा हायर मन है उसके थॉट प्रोसेस में चल रहा है, और वो हायर मन इस सबको सच मान रहा है। और हम क्या, हमारा मन क्या है, इस शरीर का मन क्या है, वो इस संसार में जो हमें हमारे साथ घटित हो रहा है उसको सच मान रहा है वो। और जो हमारे से ऊपर वाला मन है, जो इसके साथ साथ और भी जिन चीजों को वो परसीव कर पा रहा है, वो उसको सच मान रहा है। तो इस तरह से एवरीथिंग इज थॉट प्रोसेस के लेवल पे सब कुछ चल रहा है। फिर कहते हैं कि सप्तऋषि आदि तो जो हैं भगवान के मन से पैदा हुए हैं। इसका कारण यह है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी प्रधानता है। दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं।
स्वयं भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा रूप से प्रकट हुए थे। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादि और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहें अथवा भगवान के मानस पुत्र कहें, एक ही बात है ना। ब्रह्मा जी के जो हैं, ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए, तो भगवान की सृष्टि, भगवान खुद ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए हैं ना, तो वहां से फिर ये सब प्रकट हुए हैं। तो इसलिए एक ही बात है कि हम ब्रह्मा जी से प्रकट हुए कहें इनको या भगवान से प्रकट हुए कहें, एक ही बात है। मद भावा, ये सभी मेरे में ही भाव अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं, क्योंकि उनको ओरिजिनल नेचर अपनी याद रहती है कि हम कहाँ से प्रकट हुए, हम कौन है, हमारा असली स्वरूप क्या है। हम लोग जीवात्माएं भूल जाती हैं, लेकिन ये जो बताए गए हैं ये लोग नहीं भूलते हैं, ये इनको हमेशा याद रहता है कि हमारा सोर्स क्या है। फिर कहते हैं ये शाम लोकाम इमा प्रजा, संसार में 2 तरह की प्रजा है, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली तथा शब्द दीक्षा मंत्र उपदेश आदि से उत्पन्न होने वाली। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है और शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है ना। पहले टाइम में तो हमारे को पता है ना ये सब होता था। कुंती को ही ऐसा वरदान प्राप्त था, सूर्य पुत्र कर्ण हो गया उसको, ऐसे सिद्धियां होती थी ना। एक तो संयोग से जो नॉर्मल प्रोसेस से, सृष्टि का जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे उत्पन्न होते थे, और नहीं तो फिर प्रकट भी होते थे ना। भगवान तो जैसे उनको तो किसी का, जैसे कुंती को तो वरदान हुआ तो सूर्य से मांगना पड़ा वरदान और फिर पैदा हुए कर्ण, मतलब प्रकट हुए या जो भी बोलो। लेकिन भगवान को तो प्रकट होने के लिए किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ता था, उनकी तो जब मर्जी आए जहां मर्जी आए वो अपना वहां पे अवतार लेते हैं। तो इस तरह से, और वहां पर जो परंपरा चलती है जो इस तरह से संयोग से पैदा नहीं होती जहां पे, और तब परंपरा चलती है, वो शिष्य परंपरा कहा जाता है ना। जैसे हम गुरु भी धारण कर लेते हैं तो हम एक तरीके से गुरु की प्रजा हो गए ना, हम उनके उनका जो भी वंश को बढ़ाने वाले हो गए। जैसे पुत्र जो है एक नॉर्मल गृहस्थ आश्रम के वंश को बढ़ाने वाला माना जाता है कि पुत्र है तो वंश वृद्धि होगी। इसी तरह गुरु की वृद्धि कैसे होती है, वहां पे वृद्धि जो है वो ऐसे संयोग वाली वृद्धि को वृद्धि नहीं माना जाता, उसको शिष्य परंपरा कहलाते हैं। तो भगवान से जो डायरेक्ट उत्पन्न हुए वो एक तरीके से भगवान के शिष्य हो गए, तो उनको डायरेक्ट नॉलेज थी भगवान के बारे में, इसीलिए वो भगवान के बारे में गुणगान करते हुए जो है पूरे टाइम भगवान का गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके उत्पत्ति वहीं से हुई है, तो उनका मूल सोर्स ही वही है, तो वो पूरा टाइम अपने सोर्स का गुणगान करते रहते हैं। फिर कहते हैं सप्तऋषियों और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, और उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा जो हो गई फिर आगे बिंदुज में चली गई। लेकिन सनकादियों ने विवाह नहीं किया, अतः उनके उनसे उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक मार्ग में लगने वाली प्रजा जो है नादज प्रजा कहलाती है। तो निवृत्ति प्रायण होने वाले जितने संत महापुरुष पहले हुए हैं, आगे भी हैं और आगे होंगे, वे सब उपलक्षण से उन्हीं की नादज प्रजा है ना। यही हो गया ना, मतलब कि वो जो है उनकी प्रजा हो गए, जो जिस जिस संत महात्मा ने निवृत्ति प्रायण होके ये वाला मार्ग अपना लिया, तो वो जो है उनकी प्रजा में शामिल हो गए। फिर कहते हैं परिशिष्ट भाव, 7 महर्षि, 4 सनकादि और 14 मनु, ये सब भगवान के मन से पैदा होने के कारण भगवान से अभिन्न है। ये डायरेक्ट मन के, भगवान के मन से पैदा हुए हैं। बाद में तो जितने भी बिंदुज जो प्रजा आई उसमें तो जो जीवात्माएं थी उनके अपने अपने कर्मास, उनके अपने अपने थॉट प्रोसेस, अपनी अपनी कामनाएं, अपनी अभिलाषाएं, वो जुड़ती गई आगे और जुड़ती गई। लेकिन ये जो इनिशियल्स थे, ये जो बताए महर्षि सनकादि और 14 मनु, ये सिर्फ भगवान के संकल्प से पैदा हुए, तो ये भगवान से हमेशा ही अभिन्न रहेंगे। इनके अंदर किसी की और कुछ कामना ही नहीं है, क्योंकि कामना शुरू ही नहीं हुई है अभी, इसीलिए इनके अंदर कोई और कामना नहीं है। ये सिर्फ कामना भगवान की, हरिओम की, हरि नारायण ये वाली ही इनको अपना हमेशा ही याद रहता है ना। आज के इन 2 श्लोक हमारे एक तरीके के श्लोक खत्म हो गए हैं।
अब आगे चौथे से छठे श्लोक में क्या होगा, प्राणियों के भावों और व्यक्तियों के रूप में अपनी विभूतियों का और अपने योग प्रभाव का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनको तत्व से जानने का फल बताते हैं। वही पहले वाले चैप्टर्स की तरह है ना। पहले तो भगवान ने बताया कि विभूतियां क्या है, योग क्या है, उसका वर्णन क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है ना, प्रभाव है क्या। अब उसको तत्व से जानोगे तो उसका क्या फल हमें मिल जाएगा, क्या हमारे को मिलेगा, क्या हमको ये सब जानने से, वो सब बताने वाले हैं अब नेक्स्ट श्लोका में भगवान हमको, है ना। इसको हम कर लेंगे। आज अभी तक एक तरह की बात हमारी खत्म हुई है, इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? निधि जी, आपने पहली बार ज्वाइन किया है आज हमारे साथ? जय गुरुदेव प्रीति जी, आप मेरे को बोल रहे हो? नहीं, मैं निधि जी को बोल रही थी। आपको तो मैं आपको फोन कर अच्छा। रही थी एक्चुअली। आप थोड़ा शायद लेट हो गए हैं हाँ, ना, वो मैंने लिंक हमारी भेजा ब्रदर्स की आपको। पूजा। आप, हाँ। हाँ, लिंक से हाँ, अब तभी मैंने ज्वाइन आसानी करा से है, तभी ज्वाइन कर मैंने। सकते हैं आप। हाँ हाँ, मैंने ज्वाइन कर लिया। हाँ, आज मैंने सुना रेशम है जी, आपको, अच्छा लगा मुझे। अनिल जी को तो पता है, बाकी लोगों को नहीं हम्म। पता। रेशम जी हमारे बहुत पुराने आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर हैं, एंड शी वेरी थैंक डेडिकेटेड यू। एंड हाईली कमिटेड पर्सन। सो हमारे साथ जुड़ेंगी तो चलिए। हमारा सत्व जो है, जैसे अनिल जी के रहने से बहुत बढ़ जाता है, तो और भी जो है अच्छा हो जाएगा। हाँ, नहीं, लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा उनका भी मन साफ और शुद्ध होगा। गुरु जी के बताए हुए मार्ग पे आगे चलने में उन्हें मदद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हम्म। ठीक है जी। और किसी को, जय जगमोहन जी गुरुदेव। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जय गुरुदेव रेशम जी। ये परस्पर विरोधी है। परस्पर विरोधी का आपकी, मतलब क्या है? जगमोहन जी, आपकी आवाज बहुत मत, कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, हाँ जी, आ रही है अब? हाँ, बेटर है अब। आ रही है? ये परस्पर विरोधी हैं, जो सात भाव है। परस्पर विरोधी मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट्स, हम कहते हैं ना ऑपोजिट अपोजिट्स, वैल्यूज आर अच्छा। कॉम्प्लीमेंट्री, ये वो है या ओके कॉम्प्लीमेंट्री एंड, ओके ओके हाँ, ओके, राइट। ऑपोजिट्स हैं, बट दे आर लाइक, दोनों भगवान से उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों, नॉर्मली हम ये बोल ही देते हैं ना कि जो अच्छा है वो भगवान का है, जो बुरा है वो राक्षसों का है। अब राक्षस कहाँ से आया, बुरी प्रवृत्ति कहाँ से आई, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है ना। तो वो बुरा भी भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ, वो ज्ञानवश मैं बुरा हूँ मतलब, लेकिन चेतना और जो सत्ता तो मुझसे ही मिली है ना, बुरे को भी सत्ता मुझसे ही मिली है। आगे देखेंगे, इस पूरे चैप्टर में विभूतियों का ही वर्णन है भगवान का, तो इसको और देखेंगे और क्या राइट में बताया जाएगा इसके बारे में, राइट। है ना। जय गुरुदेव।